रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के बाहर स्थित श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात में आत्माएं भटकती हैं, इसलिए कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के युवक रवि ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात के समय श्मशान घाट जाकर वहां से एक निशानी लाएगा। दोस्तों ने उसे चुनौती दी और रवि ने साहस दिखाते हुए शर्त स्वीकार कर ली। आधी रात के समय रवि अकेला श्मशान घाट की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसे दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता से वह उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत श्मशान में जा रही है। रवि उसकी ओर बढ़ा तो वो औरत कोहरे में वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही औरत दिखाई दी जो रवि को अपनी ओर बुला रही थी। रवि जब उस औरत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक चिता के पास बैठी है। उसके लंबे खुले बाल और झुकी हुई नजरें उसे रहस्यमयी बना रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां इस समय क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं यहां अपने प्रियजन की प्रतीक्षा कर रही हूं। रवि को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। उसने फिर पूछा, इस समय यहां कौन आता है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस चिता में आग लगा दो। रवि को अब डर महसूस होने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत करके चिता में आग लगा दी। जैसे ही आग जलने लगी, औरत ने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब मैं शांति से जा सकती हूं। धन्यवाद। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। रवि स्तब्ध खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या उसका भ्रम। अगले दिन गांव में यह खबर फैली कि वर्षों पहले एक महिला की आत्मा श्मशान में भटक रही थी, क्योंकि उसकी अंतिम क्रिया अधूरी रह गई थी। रवि के साहस और करुणा ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। सीख। कभी कभी हमारे छोटे छोटे साहसिक कार्य और दयालुता किसी की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।